देखिए, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल का दिन क्या हुआ था और इसीलिए आज का प्लान क्या था अपना। और हमने कहा सेल या बाई जो भी था उसे एग्जीक्यूट किया और क्यों किया उसके पीछे का लॉजिक भी हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो पिछला दिन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। थोड़ा सा मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। और मार्केट जो था वो पीडीसी के आसपास ही ओपन हुआ था, जो कि परसों का पीडीसी था। और ओपन होते ही ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो मार्केट में कौन आए थे? मार्केट में ऑब्वियस बात है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स आए होंगे। करेक्ट। अब मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहा। ये जो एरिया था ये बिल्कुल साइडवेज जोन था। ये और 3 घंटे तक साइडवेज रहा मार्केट। ठीक है। इसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आया और आप अगर फिबोनाची टू ड्रॉ करके देखोगे तो मार्केट बिल्कुल इसका 61% को टच करके ये टच करके 239 के कैंडल के बाद ये ऊपर चला गया। तो 61% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स यहाँ जो बायर्स थे अब ये भी मार्केट से जा चुके हैं। मार्केट में बचा कौन है? मार्केट में अगर कुल मिला के देखें तो यहाँ सेलर्स लोग हैं। ठीक है। सेलर्स जो है वो बायर से ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो ये बात है, सेलर्स जो है वो बायर से ज्यादा है। यहाँ के जो बायर्स है वो है ही नहीं। 61% रिट्रेसमेंट अगर मार्केट ऊपर जा चुका है तो हम मान के चलेंगे कि बायर्स जो है वो निकल चुके हैं। अब आज जो मार्केट ओपन हुआ वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। नीचे कोई बायर्स है नहीं तो मार्केट को नीचे तो नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। मार्केट को कहाँ जाना चाहिए? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। देखिए, ऊपर अगर देखो तो सेलर्स यहाँ पे है, प्रीवियस डे क्लोज में है। प्रीवियस डे क्लोज के सेलर्स को टारगेट करके फिर मार्केट को या तो नीचे जाना चाहिए या तो फिर यहीं से ये ऊपर चला जाएगा। दो चीज हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा देखने वाली बात ये है कि मार्केट जो है वो, अगर हम 2 दिन से देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है। परसों का चार्ट ये है। और अगर कल भी देखें तो कल भी जो मार्केट का बिहेवियर था वो बियरिश था। मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाना चाह रहा है। और ये बियरिशनेस और भी कंफर्म हो जाएगा अगर आप निफ्टी में एक बार चलोगे तो। देखिए, निफ्टी में जो है, निफ्टी में क्या था कि ये जो सेलर्स है ना ये ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट में आ चुके हैं मार्केट क्लोजर के दौरान। ठीक है। और मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हुए रेड कैंडल भी बना लिया। तो मार्केट यहाँ से तो इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, जा सकता है, काफी कम दिन ही ऐसा होता है। तो मार्केट क्या करेगा? अब थोड़ा सा गौर करो, ये रेड कैंडल बन जाने के बाद मार्केट मैक्स टू मैक्स ये करेगा कि प्रीवियस डे क्लोजर तक आ जाएगा, ये सेलर्स को हटाएगा। और हटाने के बाद मार्केट फिर साइडवेज रहेगा या फिर नीचे की तरफ चला जाएगा या फिर इस तरह का साइडवेज हो जाएगा। ये दो चीज हो सकता है। ठीक है। ये सेलर्स दूर होने के कारण ही हम लोग एक्चुअली बैंक निफ्टी में भी प्लान किए थे कि बैंक निफ्टी में भी सेलिंग साइड में ही हमें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अब सेलिंग की बात कर ले, सेलिंग कहाँ पर सकता था वो देख लेंगे। देखिए, पैटर्न के मुताबिक तो सेलिंग आपको यहीं पे बन जाता है। शुरू के 2 दिन कैंडल में ही बन जाता है, इस कैंडल में ही बन जाता है 921 के रेड कैंडल में। लेकिन सच बताऊं, जब इतना बड़ा वीक बनता है ना तो फिर ट्रेड लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे सिस्टम में था और मैं यहाँ ट्रेड लेने से काफी डर रहा था। तो मैं यहाँ कोई ट्रेड का इनिशिएटिव नहीं लिया था। हालांकि पैटर्न के मुताबिक यही ट्रेड होता है। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो और आपका एल्गो, हमारा रूल के मुताबिक हमारा एल्गो ये कहेगा कि आपका बेस्ट ट्रेड इस कैंडल में है, तो एल्गो ट्रेड के थ्रू आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन चूंकि सेंटिमेंट भी इसमें होता है ट्रेडिंग में, तो फिर यहाँ ट्रेड ले पाना मेरे लिए तो काफी कठिन हो चुका था। और यहाँ जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए और भी कठिन हो जाते हैं। पुराने ट्रेडर्स भी यहाँ इनफैक्ट कतराते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो इसके बाद जो बेस्ट ट्रेड था मैं आपको वो दिखा दूं। देखिए, ये 61% रिट्रेसमेंट एक हुआ है, दूसरा रिट्रेसमेंट ये हुआ है। यहाँ एम्बुश एंट्री अगर लेते हैं आप तो आपको यहाँ, मुझे यहाँ 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा था। फिर अल्टीमेटली यहाँ पे लॉस होता है। हालांकि मैंने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया था। इसके पीछे के रीजन मैं दोबारा आपको बता दूं, मैं आज भी सिस्टम में नहीं था। ठीक है। मेरे ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ और काम होते हैं, तो मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था जिस कारण मैं सिस्टम के सामने नहीं था। तो आज भी मेरा ट्रेड नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, मैं जरूर बता देना चाहूंगा कि अगर मैं सिस्टम के सामने रहता तो मैं इस कैंडल में एम्बुश एंट्री जरूर लेता।
और यहाँ मुझे 51 पॉइंट्स प्रॉफिट दिख रहा था 60,200 के पुट में, ठीक है। तो मैं यहाँ नहीं निकलता। मुझे अल्टीमेटली क्या होता है, मुझे अल्टीमेटली यहाँ 30-35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देखना पड़ता है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ। अगर मैं ट्रेड आज लेता, सिस्टम के सामने रहता, तो ट्रेड जरूर लेता, इस कैंडल में लेता, और मैं लॉस इनकर करता आज का दिन। इसके बाद अगर मैं आपको बता दूं, तो इसके बाद जो ट्रेड था वो आपका यहाँ बनता है, इस कैंडल में, ठीक है। 61% रिट्रेसमेंट था, मैं आपको यहीं से दिखा दूं। हाँ जी, 78% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो आपका जो ट्रेड था वो इस कैंडल में होता है, यहाँ ट्रेड किए जाने पे आपको प्रॉफिट मिल गया होता। मार्केट थोड़ा परेशान तो आपको करता है इस जोन में, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ मैं 60,200 फुट में देख सकता हूँ कि 25 पॉइंट ही मेरे स्टॉप लॉस तक गया हुआ था, जबकि मैं स्टॉप लॉस नॉर्मली 35 पॉइंट्स का रखता हूँ। फिर इसके बाद ये आपको नेक्स्ट 1 घंटे में आपको प्रॉफिट दे दिया होगा 60 पॉइंट्स का। तो ये था आज बैंक निफ्टी का ट्रेड। निफ्टी में एक बार चलेंगे, तो निफ्टी में भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था, और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें यहीं पे मिल जा रहा था शुरू के कैंडल में, ठीक है। इस कैंडल में आपका ट्रेड बनता, 922 के कैंडल में ट्रेड लीजर में आपको यहाँ कहीं प्रॉफिट मिल गया होता। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।